तुम उसको बेकार में उसकी बात क्यों करती है इसकी लोंडे की? हाँ। ये पाखंडी है, ढोंगी है, स्वांग रचा के घूमता है। और यही था जो कहता था भाई आओ, अपने उसमें मंच में बुलाता था और फूंक मारो, फू ठटरी के ठीक हो जा, है ठटरी के अभी ठीक करता हूँ मैं, है हनुमान, हनुमान कैसे हो, है अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो, बात कर लो हमसे, ठीक ठीक, है ठटरी के ठीक हो जा, अभी हम इलाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आप लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा को जानते होंगे जिनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। अक्सर आपने उनको देखा होगा कि गोदी मीडिया के चैनल्स पर वो जाते हैं इंटरव्यू देने और गोदी मीडिया के पत्रकार उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे किसी मेहमान को बिठाकर उसका हाल चाल पूछ रहे हो। लेकिन कभी कभी बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री को कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको आईना दिखाने का काम करते हैं और फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा को सामने वाले व्यक्ति के सवालों से बचकर भागने की जगह नहीं मिलती। ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि जब बागेश्वर बाबा के ऊपर कोई इस तरह से सवाल खड़ा कर दे, ऐसे सवाल खड़े कर दे कि जिसका जवाब ना तो बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास हो, ना ही उनके जितने भी गोदी मीडिया के सहपाठी हैं ना उनके पास हो। ऐसे ही आज एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर नंदा भाई राजपूत ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर जो कुछ कहा, धीरेंद्र शास्त्री के बारे में बहुत सारे सवाल उनके ऊपर खड़े किए और इसी के साथ साथ बहुत सारे आरोप भी उनके ऊपर लगाए। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर नंदा भाई राजपूत ने धीरेंद्र शास्त्री के बारे में जो कुछ भी बोला है या जो आरोप लगाए हैं या बहुत सारी चीज़ें आगे आप देख लेंगे कि क्या कुछ आरोप उनके ऊपर लगे हैं और धीरेंद्र शास्त्री के पंडालों की सभा में क्या होता है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो हम ये बात पहले ही क्लियर करते हैं कि हम या हमारा चैनल नंदा भाई राजपूत की बातों की पुष्टि नहीं करता। हमारा काम है लोगों के व्यक्तिगत विचारों को आपके सामने रखना। केवल हम अभी भी वही कर रहे हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्म हमारे लिए सम्माननीय है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अरे तुम उसको बेकार में उसकी बात क्यों करती है इसकी लोंडे की? हाँ। ये पाखंडी है, ढोंगी है, स्वांग रचा के घूमता है। और यही था जो कहता था भाई आओ, अपने उसमें मंच में बुलाता था और फूंक मारो, फू ठटरी के ठीक हो जा, है ठटरी के अभी ठीक करता हूँ मैं, है हनुमान, हनुमान कैसे हो, है अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो, बात कर लो हमसे, ठीक ठीक, है ठटरी के ठीक हो जा, अभी हम इलाज करते। और कहता था जो कैंसर की दवा की जरूरत नहीं है, ये गोबर में ये मिला, मूत मिला और ये मिला, हमें ठीक कर देंगे। तो खुद ही अपने आप में वैद चमत्कारी बना हुआ था। अब इसका क्या हुआ भाई? है हिंदू राष्ट्र यात्रा के चक्कर में इसके पैरों में पड़ गए छाले, समझो करा रहा था, शकल देख रहे थे कैसे कर रहा था। इसकी हालत क्रीम पाउडर लिपस्टिक बिंदी लगा लगू के चल खूब देता है और चिल्ला रहा था। और डॉक्टर ने पता क्या करा है, ये खुद इलाज करता था दुनिया का, और डॉक्टर ने पता इसके तो मुंह में डाल दिया पूरा का पूरा, ढूंस दिया अंदर है, हाँ थर्मामीटर घुसेड़ दिया, याद दिला दिया, और पिछवाड़े में भी इसके डाला है। पता है क्या? अरे मैडम इंजेक्शन लगाया इसके, और चिल्ला रहा था हुई माँ लग गई सुई, है सुई लग गई। अबे हिंदू राष्ट्र बना रहा तू पाखंडी। और एक बात, एकता कपूर को बुला लिया। अरे जब ये चमत्कार करता है चमत्कार के नाम पे तो फिर अपना इलाज नहीं कर पाया है। ये हालत है इनकी ढोंगियों की, स्वांग रचने वालों की। ये पता चल गया कि भाई कोई इसके पास इलाज फिलाज नहीं है और खुद को विश्वास डॉक्टरों के पास है। अब डॉक्टर इसका इलाज करे, ना हनुमान बात करने आया ना कोई भगवान बात करने आया है। वो तो और हिंदू राष्ट्र के नाम पे नौटंकी करी इसने बिहार चुनाव को देख के, है नौटंकी कर रही। जैसे बिहार चुनाव जीत गए वैसे उसके बाद इसको बीमारियां लग गई विभिन्न प्रकार की। अब हिंदू मुसलमान का मैटर भी खत्म हो गया देश में, है जब बिहार चुनाव खत्म हो गया। और उसके बाद देखो बम ब्लास्ट हुआ और मुल्ला चिल्ला रहे थे। बताए कौन अपराधी निकला? प्रियंका शर्मा निकली अपराधी। बताओ डॉक्टर, नाम पूरा लें डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर देख लो, ये नहीं मान रही, इसका नाम भी प्रियंका शर्मा है, ये नहीं मान रही, कितनी इज्जत से बुलवा रही है। वो आतंकवादी निकली है और तुम पत्रकार हो, है एक प्रियंका शर्मा पत्रकार है, एक वो आतंकवादी है, तो कितना अंतर है। तो इसीलिए कहते हैं भाई आतंकवाद किसी जाति या धर्म का नहीं होता है, जाति या धर्म में आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, दहशतगर्द। बाबा बागेश्वर ने देखे ना एकता कपूर को बुला लिया। अरे एकता को बुला चाहिए, एकता किस लिए आई है? हाँ। एकता के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे सीरियल बनाती है। हाँ। उसमें मुकदमे कर रखे हैं। हाँ। मुकदमों से बचने के लिए आ रही है। हाँ। खामा खाकी के तुलसी नाम रखा, मैंने ये रखा, अबे तूने क्या रखा? हाँ इलीगल तरीके से जो बेकार के तूने सीरियल बनाए सेक्स वाले, जो परोसा गंदगी परोसी, ये संस्कार है तेरे? ये धर्म कहता तेरा हिंदू धर्म सनातन धर्म कि गंदगी परोस टीवी सीरियलों के माध्यम से है? कैसे सेक्स वाले सीरियल चलाए थे इसने,
जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करी, कई जगह इसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। ये सनातनी नहीं है, सनातनी है, कोई सनातनी नहीं है, सबके सब ढोंगी है। और कहीं ना कहीं वो जो आया था कौन, शिखर धवन, उसके ऊपर भी मुकदमा चल रहा, कोई किसी चीज में है, छापा आपा पड़ा था, उससे बचने के लिए घूम रहा है। अरे सेठी का देखा नहीं बयान, उन्होंने क्या कहा, सनातनी हूँ मैं। हाँ वो भाई सेक्स रैकेट चलाए इन्होंने, ये सनातनी बंदे सेक्स रैकेट फिल्म बनवाई है इनके, हैं सबके सब जितने भी लुच्चे लफंगे टुच्चे हैं सब इस बाबा के साथ घूम रहे हैं, जितने भी छिछोरे छिंदे हैं सब बाबा के साथ घूम रहे हैं। और ये भी कमैयास ने इसके ही बताओ, इसके ही तो पंडालों में जो भेज रहे लड़कियां पकड़ी गई 13 लड़कियां, कहाँ ले जा रहे थे। और एक अरे ये भसम इसके फिल्म हो गई, छाले पड़ के चिल्ला रहा था, करा रहा था, देखा कैसा मुंह बन रहा था। अच्छा लगा इसके पिछवाड़े में घुसेड़ दिया एक सुई का सूजा, तो क्या देखा था, हुई माँ कर रहा था, हनुमान को नहीं बुलाया गया। और जब तेरे पास हनुमान था तो इलाज की क्या जरूरत थी, कोई जड़ी बूटी मंगवा लेता ठीक हो जाता है। वे पाखंडी चमत्कारी बाबा, अरे कहीं ने ये चमत्कारी मत कहे, है ये तो व्यभिचारी है। और कहीं ना कहीं आतंकवादी हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश को गुमराह करते हैं। और भाजपा का ये पता है, भाजपा पाखंड प्रकोष्ठ का ये अध्यक्ष है, भाजपा पाखंड प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। जब भी कोई मामला होता है इनको छोड़ दिया जाता है। हिंदू राष्ट्र यात्रा में देखा नहीं, नेता भी आ गए, एक्टर भी। अरे हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे आतंकवाद है। आतंकवादी है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। इस आतंकवादी के खिलाफ नशे का मुकदमा लगना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं इस देश के अंदर, सबको समान अधिकार है। और ये पाखंडी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। जैसे पहले खालिस्तान राष्ट्र की बात होती तो कहते आतंकवादी है सिख, तो ये कौन है, ये कौन देशद्रोही आतंकवादी नहीं है। इसके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए, उसे जेल में ठूसना चाहिए। और नौटंकी कर रहा है, पैरों में छाले पड़ गए, ये पड़ गए, चिल्ला रहा है, पैर दबा रहा है, मालिश करा रहा है। क्या बाबा बागेश्वर को जेल? अरे तो इसे हाँ ये तो जेल जाएगा ही, बागेश्वर को जेल, आतंकवादी है, देशद्रोही है। अरे बदनाम नहीं, किसी काम का नहीं है। हनुमान को बात होती थी और इलाज करवा रहा है डॉक्टर से, खुद कैंसर के दुनिया के महिलाओं के भूत उतारता था, खुद के छाले सही नहीं हो रहे इससे, तो डॉक्टर को बुला रहा है, डॉक्टरों का इलाज ले रहा है। अब इसे डॉक्टरों पे विश्वास है, अब हनुमान पे विश्वास नहीं, अपने मंत्रों पे विश्वास नहीं है। कीड़े बात होती है, चमत्कार। अरे किसे बात नहीं होती इसकी, ये भूतनी का स्वांग रचा रखा है, लुगाइयों की तरह ना इसकी चलता मीठा मीठा मीठा, मीठे से तो है ये। इनकी हरकतें देखो, ठटरी, अबे ठटरी तेरी ठटरी बन गई, लग गया घुस गया अंदर तेरे मुंह में, डाल दिया पूरा थर्मामीटर, समझ गया ना, लीचड़ है लीचड़, ये सड़ा हुआ चढ़ा करा, ऐसे चिल्ला रहा कढ़ा रहा, ऐसे ये लुगाइयां भी नहीं, पता नहीं कौन कौन रोते हैं, अजीब अजीब सी तो आवाजें आ रही थी। बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे, दिक्कत अरे कई ये हिंदू राष्ट्र कौन है, बाबा मत बोल इसको लौंडे को। बाबा बाबा है चमत्कारी। अरे काय का रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, चमत्कारी ये हो गया, रंग बगले के कपड़े पहन लिए, हाथ में इसके वो दे दो, क्या नाम है, यात्रा में जया किशोरी भी गई थी ना। हाँ जया किशोरी भी गई थी, गई जाए चली जाए, उसे भी कहीं ना कहीं फिल्म की हीरोइन बनना होगा, उससे भी ज्यादा, वो भी तो विदेश जाती है, स्टाइलिश कपड़े पहनती है, भी जाता है, बड़े महंगे महंगे चश्मे लगा के फोटो खींचता है। ये बाबा नहीं है, ये तो अय्यास हैं, ये लोग पाखंडी हैं, अय्यासियों के मद में मस्त हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। दिक्कत क्या? वो हिंदू राष्ट्र नहीं आतंकवाद है। हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, क्या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए यात्रा निकालते हैं दल्ले, एक दल्ला नहीं निकालता, सिर्फ हल्ला करते हैं पाखंड का। ये पाखंडवादी हैं, आतंकवादी हैं, जातंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। और इसी प्रकार से देश को भ्रमित करते हैं धर्म के नाम पे। स्कूल हॉस्पिटल नहीं चाहिए, जनता को मंदिर चाहिए। क्यों चाहिए भाई, मंदिर तो इन्हीं को चाहिए। अरे कुछ नहीं, वो तो भाई ओ ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने लुटवाया, मशीन से लूटा चुनाव, और किसी नहीं लूटा गया, ये बर्बाद किया जा रहा। और ये जो आया जो SIR के माध्यम से वोटों का घपला किया इन्होंने, जो 70 लाख वोट काट दिए, और उसके बाद 19 लाख वोट जो क्या कराए। 70 लाख वोट काटने का मतलब क्या है, और कौन है घुसपैठिए जिनके तू वोट काट रहा है। SIR के नाम पे लोगों को परेशान किया, इनके फार्म भरवा रहे हैं अब, SIR के फार्म भरो, फार्म भरो। अरे फार्म बनवाना है, देश में बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके फार्म भरवाओ, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनको फार्म भरवाओ, उनको रोजगार दो। मैं देश की जनता को दुखी करना है कि तेरा वोट चेक कर, अबे यही काम कर रखा है। भाजपा का कोई काम नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने का एजेंडा है। फिर चाहे आतंकवाद हो, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, चाहे बम ब्लास्ट हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जतें लुटे, फिर चाहे हिंदू मुसलमान कराओ, मंदिर मस्जिदें तोड़वाओ, ये काम है इनका। इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं है, ये सर्वनाश का एजेंडा है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा भिकमंगा देश, सबसे बड़ा गरीब देश भारत बना दिया, और सबसे कर्जदार देश भारत बना दिया मोदी ने। यह है विश्वगुरु भारत। तो देखा दोस्तों, नंदा भाई राजपूत ने धीरेंद्र शास्त्री के बारे में क्या कुछ कहा, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो धीरेंद्र शास्त्री पर इस समय सवालों की छड़ी दाग रहे हैं।
आपको बता दूं कि जब से बिहार के अंदर पदयात्रा निकाली है और कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग लोगों ने इन्हें सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की है और ये कहा है कि जब संविधान ने इसकी इजाज़त नहीं दी तो तुम हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बात से पलटते हुए कहते हैं कि हम कागज़ पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, हम विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी ही चालाकी से अपने बात को घुमाकर तोड़ मरोड़कर दुनिया के सामने रखने की खूबी धीरेन्द्र शास्त्री जानते हैं। जब लोगों ने ये कहा कि ये गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है, तुम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, तो वो बोले कि हम कागज़ पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, हम विचारों में चाहते हैं, यानी कि लोग ऐसा व्यवहार करें कि जैसा हिंदू राष्ट्र है। अब ये भी गैर कानूनी हो सकता है क्योंकि जब संविधान ने इसकी इजाज़त नहीं दी, लेकिन चीज़ों को हल्का करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात से लगातार पलटते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी वीडियो क्लिप मैंने अभी आपको दिखाई, ऐसे और भी कुछ लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चे का राज खोलने को, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कटाक्ष कसने को और बहुत सारे सवालों की छड़ी लगाने को तैयार बैठे होते हैं। लेकिन देखना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हरकतों से बाज आते हैं या नहीं, इस तरह की बातें करना छोड़ते हैं जो गैर संवैधानिक है या नहीं। आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें